हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन। और ये हमारे शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है जेईई 2024 के। और इसमें बच्चों सारे क्वेश्चन आसान हैं, सारे आसान हैं। बस थोड़ा सा दिखा दें कि क्वेश्चन कैसे आए थे। और कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, जैसे आज ही के उसमें 2 क्वेश्चन गलत हैं जो एनटीए के कोई भी ऑप्शन वहाँ नहीं मिले थे, और उन्होंने अपनी गलती भी नहीं मानी थी, तो ये तो बहुत गलत बात थी। अब क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है डायमेंशन ऑफ एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, तो एंगुलर इम्पल्स का मतलब क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर होगा। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा, आप फॉर्मूला लगा दीजिए एम वी आर। ठीक है, और ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। तो ये आपकी डायमेंशन आ जाएगी किसकी, एल की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन मैच करना है। देखो ये क्वेश्चन कोई है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो स्टोक्स फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं 6 ईटा पाई आर वी। ठीक है, यहां से आपका विस्कोसिटी निकल जाएगा, ईटा इक्वल टू फोर्स ओवर 6 बाय हटा लो आर वी। ठीक है, तो फोर्स की रख दोगे एम एल टी माइनस टू, और नीचे एल और एल टी माइनस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन ये वाला है। तो ए का कौन सा हो गया, थर्ड वाला। तो ए का सेकंड गलत, ए का फर्स्ट गलत, ए का फोर्थ गलत। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया बिना सॉल्व करे। आगे चलते हैं। कह रहे टू फिजिकल क्वांटिटी ए बी आर रिलेटेड है। देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जो डायमेंशन में हमने पढ़ा था कि वही क्वांटिटी ऐड की जा सकती हैं जिसका जो हमारा डायमेंशन है वो सेम होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आपसे पूछे डायमेंशन ऑफ ए बी निकालिए। तो देखिए बी और एक्स स्क्वायर ऐड किए हैं, तो जो डायमेंशन बी की होगी वही एक्स स्क्वायर की होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी बी की डायमेंशन होगी वो एल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा हमें निकालना है ए का। अब आप देखिए इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, बी ओवर ए टी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए टी। तो हमने इसको ऐड किया है, तो वही डायमेंशन जो इस ई की होगी, ये एनर्जी की होगी, वही आपका बी ए टी की होगी। ठीक है, तो यहां से आपको किसकी निकालनी है, यहां से आपको कैलकुलेट करनी है। हमने किसकी निकाल लिया, बी की निकाल ली है, तो आपको यहां से ए की निकालनी है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा बी ओवर ई टी। ठीक है, तो बी की आपने निकाली एल स्क्वायर, ई होगा यहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी का होता है एम एल टू टी माइनस टू, और टी हो गया टी। तो सॉल्व करेंगे एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर कट गया, तो आ जाएगा एम माइनस वन, और टी माइनस वन आएगा तो टी प्लस वन। तो यहाँ से ए बी आ गया। आपसे पूछी है ए इंटू बी की, तो ए इंटू बी करेंगे तो आ जाएगा एम माइनस वन एल टू टी वन। ठीक है, तो एम माइनस वन एल टू टी वन है आपका बी वाले में। तो बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बहुत क्वेश्चन आए थे इस बार। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि वही क्वांटिटी ऐड की जा सकती है जिनका डायमेंशन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन ये तो हम बोर्ड लेवल में भी बच्चों को करवाते हैं। ये पूरा रिलेशन है। अब देखो ये अगर लिखा है ना, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को प्रूव करेगा। तो जो डायमेंशन एफ की होगी वही ए एक्स स्क्वायर की होगी, और वही बी रूट टी की होगी। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं बी स्क्वायर बाई टी की बताओ, तो पहले आप ए की निकालो। ए की क्या हो जाएगी, एफ बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से बी की क्या होगी, बी की हो जाएगी एफ ओवर रूट टी, ये तो होगी। अब देखिए आपसे करें बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई ए आप यहाँ से कर दें, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बाई टी। तो डायमेंशन रखने से पहले आप इनको डिवाइड कर लो, बाद में डायमेंशन रखना, उससे क्या होगा, थोड़ा एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर बाई टी, और ये हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई एफ। ठीक है, एक एफ से एक एफ मर गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एफ इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, तो ये एक्स की तो हो जाएगी एल स्क्वायर, फोर्स की आप सभी को पता है एम एल टी माइनस टू, और ए की टी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, एम ऊपर आ जाएगा तो एम माइनस वन हो जाएगा, एल देखो टू है, एक से एक मर गया तो एल वन हो जाएगा, और टी की पावर माइनस टू है, एक ऐड कर देंगे तो माइनस वन, तो ऊपर टी आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा गलत कर दिया क्या, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया है।
दोबारा करिए इसको, एफ तो ऊपर ही है ना, तो ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर ओवर टी, ये हो जाएगा। तो आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, और एक एल टू है अपॉन में टी, तो टी ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा एम, तो वन आएगा, एम का क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और बात रही टी की, एल की, तो एल थ्री आ जाएगा और टी का आ जाएगा माइनस थ्री। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखो, ये तो मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज फॉर जे में जो हम एक एक टॉपिक उठाते हैं उसमें भी कई बार बताया था कि वंडरवॉल्स इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही क्वेश्चन है। जो डायमेंशन पी की होगी वही ए ओवर बी स्क्वायर की होगी, तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, पी वी। सिमिलरली जो डायमेंशन वी की होगी वही बी होगी, तो बी की क्या हो जाएगी, बी की हो जाएगी वी। आपसे पूछा है कि ए बी स्क्वायर, ये जो आपसे डायमेंशन पूछा है वो किसकी पूछी है, आपसे डायमेंशन पूछी है ए बी स्क्वायर की पूछी है। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ए बी स्क्वायर ही होगा, उसे क्या पता ए अपॉन बी स्क्वायर है। एक मिनट, ये वाली बच्चों इसमें ना थोड़ा जल्दीबाजी में किया है ये सब काम। एक बच्चे की डिमांड थी तो हमने कहा चलो करवा ही देते हैं आपके लिए, तो ये इसलिए जल्दबाजी में आज ही टाइप करी है सारी, तो जल्दबाजी में हो गया होगा। ठीक है, ए ओवर बी स्क्वायर है, तभी मैं कह रहा था इसमें कुछ लग रहा है, ए अपॉन में बी स्क्वायर है, ये है। ठीक है, तो आपको डायमेंशन किसकी निकालनी है, ए ओवर बी स्क्वायर। तो देखो बिना डायमेंशन निकाले क्वेश्चन हो सकता था, ए की पी वी हो गई और इसकी वी स्क्वायर हो गई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा तो पी आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था ए और बी का भी पूछता है, कभी कभी ना आपसे ये भी पूछ लेता है बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई ए क्या हो जाएगा, वन ओवर पी। वन ओवर पी मतलब इसको हम कंप्रेसिबिलिटी के बराबर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा है कई बार, तो यहाँ पे तो पी था। खैर आगे चलते हैं, देखिए कह रहे हैं इफ मास इतना इतना, ये भी मैंने आपको वन शॉट में करवाया है कई बार कि मास को रिटर्न ऐसे करेंगे तो पी की जो ये पी की वैल्यू हो वो क्या होगी। ठीक है, मतलब जो ये क्वेश्चन है ना वो ये कह रहे हैं कि मास को अगर हम ऐसे लिखें के सी की पावर पी जी की पावर माइनस हाफ और एच की पावर हाफ, ये है। ठीक है, तो इस पी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सबकी डायमेंशन रखनी थी। मास की तो एम हो जाएगी और इधर के कांस्टेंट है, के हटा दो, इसका एल टी माइनस वन की क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। और जी की डायमेंशन आप सभी को पता होना चाहिए, जी की होती है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, और इसकी कितनी है, हाफ है। और प्लैंक कांस्टेंट की होती है एंगुलर मोमेंटम के बराबर एम एल टू टी माइनस वन, और ये कितना है आपका, हाफ हो गया। तो जब आपको ये डायमेंशन लिखनी है, अब यहाँ से आप कंपेयर कर लो, कंपेयर किसका करो, देखिए m का कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे m है नहीं, इसमें p की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तो m की 1 है और यहाँ पे m है ही नहीं। ठीक है, हटा दो, यहाँ पे देखो m, यहाँ पे m है और m कितना हो गया, माइनस हाफ। ठीक है, तो आपको तो p की चाहिए ना, तो m की कंपेयर करके कोई फायदा ही नहीं है, आपको या तो l की करना पड़ेगा या t की करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम l की कर लेते हैं, इस साइड l जीरो है, इस साइड l जीरो है, इसमें क्या हो जाएगा, l की पावर p हो जाएगा। इस साइड देखिए आप, ठीक है, इस साइड देखेंगे तो l की पावर थ्री है, तो प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस में है, माइनस रहेगा ये माइनस, और यहाँ पे क्या है, l की पावर यहाँ पे टू है तो प्लस वन हो जाए। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा थ्री टू माइनस वन बाई टू, तो p इक्वल टू आ जाएगा हाफ। ठीक है ना, p की ही निकालनी है इसलिए हमने बाकी सब नहीं लिए। आगे देखते हैं, एक ये हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की सेम डायमेंशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन, ये गलत है। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है भैया टॉर्क। ठीक है, अगर एल की डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है तो जो हमारा पी है लीनियर मोमेंटम है, इसकी जो डायमेंशन है वो इम्पल्स के बराबर होती है। ठीक है, इसके बराबर होती है, इम्पल्स के होती है। तो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो क्वेश्चन 7 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ए वाला।
आप चलते हैं काइनेमेटिक्स। अभी हम पहले 1D करेंगे फिर 2D करेंगे। तो 1D के क्वेश्चन देखते हैं। तो 1D कह रहा है कि x आपको दिया है, वेलोसिटी बताइए जब इसका एक्सेलरेशन 0 है। देखो x दिया है तो पहले तो v निकाल लीजिए। v हो गया, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार, 3t स्क्वायर 12t प्लस 20। देखो जब भी आपको x दिया रहता है और x t का फंक्शन होता है तो आप वेलोसिटी को dx बाई dt कर लेंगे, और वहीं अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको आप dv बाई dt कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6t माइनस के 12। अब देखो एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसका मतलब है टाइम क्या होगा वहाँ पे, 6t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t आ जाएगा 2। तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो v ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 12 इंटू 2 प्लस के 20, तो ये हो गया 12 माइनस 24 प्लस 20, ये आ गया -4, और 12 में से 4 हटाओगे तो 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगेन वही है, कह रहे हैं कि x एक पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है x0 से x एक्सिस में, तो v जो है वो हमारा 4√x है। v की वैल्यू कितनी है, 4√x है। तो आपसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो जब भी वेलोसिटी x का फंक्शन होता है तब हम एक्सेलरेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√x। ठीक है, और dv बाई डी कर लो, तो dv बाई डी कितना हो जाएगा, एक तो 4 आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा हाफ। ठीक है, हाफ माइनस 1 कितना आ जाएगा, हाफ, माइनस का हाफ आएगा ये, और 1/2। ठीक है, क्योंकि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है हमने, रूट एक्स का, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये से कट गया 2 बार, तो 4 2 जा 8। देखो x की पावर प्लस हाफ है और ये x की पावर माइनस हाफ है, दोनों ऐड होके 1 आ जाएगा, 0 आएगा तो 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है, देखो x दिया है, अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको x दिया है, x की वैल्यू क्या दी है, -3t³ प्लस 18t स्क्वायर प्लस 16t। सेम वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद एक्सेलरेट को 0 कर देना है, 0 करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वेलोसिटी में रखना है। ठीक है, इसलिए आपके लिए होमवर्क कर देते हैं, और इसका आंसर मैं बता दूं 52 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4। अब देखो टी दिया है, अगेन आपको टी दे दिया, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इस बार बहुत इजी पेपर आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे रिलेशन बिटवीन ए और वी। ठीक है, अब इसको करने के ना 2 मेथड है। पहले तो ये है कि आप इसको x के रिस्पेक्ट में वो कर लो, dt बाई डी कर लो। इससे क्या होगा, देखो dt बाई डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2α x प्लस बीटा, तो ये हो गया 1 वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, dx ओवर dt, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो dt बाई डी तो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसको अगर हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करें इसके रिस्पेक्ट में x के, तो क्या हो जाएगा 1/v² dv बाई डी, और इस साइड आ जाएगा आपका 2α और dx ओवर dt, और dx ओवर dt क्या है, v है, 1/v² dv बाई डी इक्वल टू 2αv हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा dv बाई डी इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -2αv³। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। एक तो ये है, दूसरा थोड़ा टिपिकल पड़ता है, आप इसी को क्या करिए, v निकाल के v एक्सेलरेशन, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या a इक्वल टू v dv बाई डी, उससे भी आ जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए था इसमें, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। हाँ, तो dv बाई डी हमारा क्या आया, dv बाई डी हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ये dv बाई डी को अगर आप उसमें रख दें, इसमें ये v³ हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसको ना हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मैं x गलती से लिख दिया है x, ये हम यहाँ t है, तभी मैं कहूँ ये गलत क्यों हो रहा है, ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dt, तभी तो एक्सेलरेशन बनेगा ना फाइनल। एक मेथड तो आपके पास ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप v निकाल लो पहले, जैसे v आ गया,
इस v से भी dv/dx निकाल लो, या आप घर में करना, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये ज़्यादा सही है। क्वेश्चन 5 कह रहे हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट और इंक्रीज हो रहा है किसी भी मूविंग पार्टिकल का इन टाइम इंटरवल t2 t+1 125 और 50, मतलब t से 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है। जब टाइम में 1 सेकेंड चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में इतना चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी t+2 में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए v = u+at, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 ऐड हो जाएगी उसमें, तो u और टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, तो यहाँ से आपका a कितना आ जाएगा 50। ठीक हो गया। अब देखिए ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट में लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है s = ut + ½ at²। ठीक है, तो इनिशियल तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसमें इंक्रीज कितना हो गया 125, और u कितना है हमें नहीं पता, टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ a हमें पता है। ठीक है, a कितना है 50 और टाइम 1, इसको सॉल्व करेंगे तो u कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो u भी आ गया, a भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है t+2 सेकेंड में, मतलब 2 सेकेंड बाद निकालना है। तो n सेकेंड के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है u + a/2 2n-1। यहाँ पे u की वैल्यू रख दे 100, a की वैल्यू रख दे 50 का आधा 25, और 2 2 जा 4 इंटू 3 हो जाएगा 175 मीटर, आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आप देखो ये क्वेश्चन वैसे यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका फ्लूइड का। ठीक है, इसमें हमारा टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, जब फ्लूइड हम करेंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिया है v और t, vt ग्राफ दे रखे हैं, और vt ग्राफ में कह रहे हैं कि अगर स्मॉल स्टील बॉल को आपने एक लॉन्ग सिलेंडर में भेजा जिसमें ग्लिसरीन है तो कौन सा उसका ग्राफ होगा। ठीक है, पहला ग्राफ ये दिया है, दूसरा ग्राफ आपको ये दिया है, तीसरा ग्राफ आपको ये दिया है, और चौथा ग्राफ आपको ये दिया है। तो बच्चों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, अगर ये बी ऑप्शन है। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऐसा होता है कि इनिशियली वो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, उस सैचुरेशन पर वो मैक्सिमम वैल्यू पकड़ती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, s1 डिस्टेंस और p-1 सेकेंड s2 p में आता है। ठीक है, एक p-1 में आ रहा है और एक p में आ रहा है। s1 डिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है p-1 सेकेंड में, और s2 डिस्टेंस कहाँ आ रहा है p सेकेंड में। ठीक है, अब देखो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u हो गया 0, तो nth सेकेंड में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस होती है वो होती है u + a/2 2n-1। ठीक है, तो p-1 सेकेंड में अगर जिसको हम s1 कह रहे हैं वो निकालें तो कितना हो जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन हमें नहीं पता a/2, और ये हो जाएगा इसमें वैल्यू रख देंगे तो p-1 का स्क्वायर। ठीक है, n की जगह p-1 रखो, ये आ जाएगा। सेकेंड में p रखें अगर तो क्या हो जाएगा 0 + a/2 p²। क्लियर है यहाँ तक। दोनों को अगर ऐड कर दें s1 + s2 तो कितना आना चाहिए, अगर रेस्ट से हम चल रहे हैं ½ at²। अभी यहाँ से भी दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा a/2 दोनों में है, कॉमन ले लिया, p-1 का स्क्वायर प्लस p²। ठीक है, इक्वल टू a/2 t²। a/2 से a/2 मर गया तो t = आ जाएगा √p² + p-1 का स्क्वायर। इसका ऑप्शन दिया था, मैंने टाइप नहीं किया, टाइम लग रहा था इसलिए। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं कि एक ट्रेन ए है जो 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक में मूव कर रही है। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, एक नॉर्थ को जा रही है। ठीक है, ए वाली ऐसे ऊपर को जा रही है और बी वाली साउथ को आ रही है। तो कह रहे हैं, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी। ठीक है, देखो वी ए आपको दिया है 20, वी बी दिया है, अगर आप साइन कन्वेंशन से देखें -30, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बी की ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। तो देखो ये -30 है, तो -20 कितना आ जाएगा -50। ठीक है, और v की आपसे पूछ रहे हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, तो 0 -30 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो -50 मीटर पर सेकेंड और प्लस के 30
मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन 9 करें कि एक बुलेट है। अब देखो ये जो 9th क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्या था, गलत था वहां पे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया था, नो ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन कोई पूरा नया क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले नीट में, ऑब्वियस बात है जेई का तो है ही, जेई में, और अभी लास्ट ईयर अभी कुछ दिन पहले हमने बिट्स के भी क्वेश्चन करे, तो बिट्स में भी हमने ये क्वेश्चन किया था। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में हमें लगाना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑप्शन हटा दिए। अरे एक बुलेट को फायर कर रहे हैं, फिक्स टारगेट में, लूज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब इनिशियल अगर उसकी u होगी ना तो 1/3 लूज कर लेगा। ठीक है, तो 1/3 लूज करेगा तो बचेगी कितनी, 2/3, तो 2/3 ये हो गया। ठीक है, और कह रहे हैं कि आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर, तो एस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2, एक्सलेशन में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा इसका। ठीक है, इसको रिटार्डेशन में रहने दो, ए आ गया और 4 × 10 की पावर -2 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 5u²/9। ठीक है, नेगेटिव में आएगा और ये हो जाएगा 2a 4 × 10 की पावर -2। उसके बाद करें इट पेंट्रेट फर्दर d × इतना बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने के बाद, रेस्ट में आने से पहले ये इतनी डिस्टेंस और ट्रेवल करता है, तो v तो 0 हो गया, और इसकी जो ये वेलोसिटी है ये इनिशियल हो जाएगी अगले केस में। ठीक है, +2 एक्सलेशन हमारा a ही है, और डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि s डिस्टेंस जाने के बाद ये रुक गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा -4u²/9 इक्वल टू 2as। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई, पहली वाली मिल गई और दूसरी वाली मिल गई। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो होगा क्या, दोनों को हमने डिवाइड किया तो आ जाएगा, फर्स्ट हम डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, तो आंसर आ गया 5/4 इक्वल टू, देखो u² से u² कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, बचेगा 4 × 10 की पावर -2 और अपॉन में s। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16/5 × 10 की पावर -2, या आप कह सकते हैं 32 × 10 की पावर -3 मीटर, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ। ठीक है, तो ये हमारा केस 2 था यहाँ से, और ये हमारा केस 1 था, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एससीबी में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। तो इसमें कंडीशन ये है ना, अगर आप बुलेट चला रहे हो, ठीक है, तो उसको u वेलोसिटी दोगे, u वेलोसिटी दोगे तो कंडीशन दे रहा है कि उसकी 1/3 वेलोसिटी लूज हो गई, तो जो जहां पर वो गया बीच में कोई पॉइंट, वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और वही फाइनल वेलोसिटी अगले केस के लिए इनिशियल का काम करेगी, और उस दूसरे केस में फिर फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पर आने की वजह से 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले वाले केस की फाइनल वेलोसिटी, दूसरी की इनिशियल, और दूसरी की फाइनल 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे कि अब देखो ये ग्रेविटी हट गया था, अगर मैं एक्चुअल में बात करूँ ना, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, लास्ट की शिफ्ट है, लास्ट शिफ्ट में उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने शुरू करे थे। ठीक है, पता नहीं अगर सिलेबस प्रिसाइज दिया है, तो मैं इसलिए कहता हूँ बच्चों, जेई में ना आपका लिमिटेड सिलेबस नहीं है, नीट में तो एक पल के लिए लिमिटेड है, जेई में आपको 360 डिग्री अप्रोच से पढ़ना है और आना भी चाहिए। ठीक, करें एक बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर डिस्टेंस ए बी 80 मीटर। अब देखो ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इसलिए ना जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो सारी चीज़ें कवर करते हुए चलो। तो कह रहे हैं कि ए और बी में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं इन 2 सेकेंड, और इसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का लग रहा है। कह रहे द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बताओ, कह रहा जहाँ से आपने ये कॉल किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ए पे बताओ, ये पूछ रहा। ठीक है, स्टार्टिंग में u होगा 0, क्लियर, फ्री फॉल की कंडीशन है, मान लो ये h है। ठीक है, अगर आप अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट वो लेते हैं तो ये x हो गया, ये -x हो गया, साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है इसमें। ठीक है, अब देखिए पहले हम a to b लगाते हैं, a से b, मतलब ये फर्स्ट जर्नी है इसकी, ये सेकंड जर्नी है, तो a to b की जर्नी में अगर हम इसमें सेकेंड इक्वेशन लगाएं s = ut + ½ at², तो
तो अगर आप इसको देखें भैया, फ्री फॉल में ए होता है माइनस जी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एस हो जाएगा माइनस का 80, ठीक है, क्योंकि लास्ट में रुक जाएगा यहाँ पे 0, ये 80 है तो 0 माइनस 80 80 हो गया। और यू हमको इस तो इन्होंने दिया है क्या, हाँ यू दिया है। यू कितना दिया था, नहीं यू नहीं दिया, हमें टाइम दिया है, तो हम इसको कर लेते हैं 2। अब देखो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी तो इसको v1 कर लेते हैं, ठीक है। तो v1 और ये आ जाएगा प्लस हाफ माइनस 10, जी तो इन्होंने 10 ही यूज करो कह रहे हैं, और 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें अगर तो यहाँ से v1 आ जाएगा आपका -5 और v1 आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब ये है कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से ए आ गया तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है ये 30 है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमने भी कैलकुलेट कर ली। अब O2A पे आप लगा लो, आप क्या करो, आप O2A पे अगेन यही इक्वेशन, ये वाली से तो नहीं, ये वाली इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g और डिस्टेंस कितनी है h, ठीक है। तो जब आप ये वाला लगाएंगे तो v कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, और u इनिशियली कितना होगा 0 प्लस 2 और g कितना हो गया -10 और h निकालना है तो इंटू h। तो सॉल्व कर दें तो h आ जाएगा 900 इक्वल टू 20, तो h आ जाएगा 45। अब एक पल के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि सर हम इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ते हैं, तो लेकिन मेरा मानना ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर पढ़ते हैं ना तो ये क्वेश्चन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन टाइप में ही उन्होंने दिया होगा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि आपने आउट ऑफ सिलेबस दिया, लेकिन फ्री फॉल है, फ्री फॉल उन्होंने सिलेबस से हटाया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले में तो ये लगाया, दूसरे में हमने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs लगाया, और 2gs लगा के ये तो 3 का 100 900 हो गया, u 0 हो गया, माइनस के 20 आपके है h हो गए, ठीक है। तो h कितना आ गया 45, ठीक है। तो हमने नेगेटिव नीचे को कोऑर्डिनेट ले रखे हैं तो इसका मॉड लेंगे तो आंसर 45 मीटर आ जाएगा। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे इसके। अब 2D में चलते हैं। तो 2D में पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है एट t0 विद वेलोसिटी 5i कैप एंड xy प्लेन अंडर द दिस एक्सेलरेशन दिया है। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इतना एंड देन द पार्टिकल इज इतना, तो वैल्यू ऑफ अल्फा कितना होगा। अच्छा, तो आपसे स्पीड निकाली। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई दो प्लेन में स्पीड हो रही है, ठीक है, तो हमें दोनों में अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो इनिशियल स्पीड यू एक्स में है 5, ए एक्स है आपका 3 मीटर पर सेकेंड और एक्स आपको दिया है 84, ठीक है। अब देखिए अगर आप एक्स एक्सिस में ये इक्वेशन लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा बच्चों, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, आप SCB करिए, सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ SC वर्मा कीजिए, वहाँ से आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी इन क्वेश्चनों में, ठीक है। और फिर NCERT भी साथ में लेके चलिए। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, एक्स एक्सिस में लगाएं अगर तो v हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन आपका है 3 और ये आ जाएगा 84। तो vx कितना हो जाएगा, vx हो जाएगा 6 84 इंटू 6 प्लस 25, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आ रहा है आपका 84 इंटू 6 प्लस 25, ठीक है, 445, ठीक है। और 445 जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि वी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे क्या है, वी एक्स का स्क्वायर है, तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट इतने का लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखते हैं। तो लगभग अप्रॉक्स 23 के आसपास आएगा 445 का, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, लगभग 23 के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस में टाइम निकालते हैं, तो वी एक्स इक्वल टू वी है, आपका फॉर्मूला क्या था, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक्स प्लस एक्सलेशन एक्स में इंटू टी, तो यहाँ से टाइम निकालते हैं। तो टाइम कितना आ जाएगा, वी एक्स माइनस यू एक्स ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 23 माइनस 5/6, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 23 माइनस 5/3 इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है भैया। अच्छा जी, अब आप निकाल लीजिए y एक्सिस में वेलोसिटी। तो वी वाई इनिशियल में 0 है तो ये आ जाएगा ए वाई इंटू टी, ये तो आएगा। और ए वाई आपको दिया है कितना 2, ये ए वाई है, जो आपका ए वाई है वो क्या है, ये है, तो आ जाएगा
कितना 2 इंटू 6, टाइम कितना है 6, तो आ गया 12। तो 2D में जो वेलोसिटी है तो vx² प्लस vy², ये हो जाएगा रूट 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सॉरी, तो 23 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर ये आएगा रूट 673। तो अल्फा कितना आ जाएगा 673, ठीक है। अच्छा एक मिनट इसको कैलकुलेट देखो मैं, इसका कैलकुलेटर अगर आप देखें, कैलकुलेट करें अगर इसको किससे, कैलकुलेटर से, तो हमें कितना दिया था 2 3 6, तो 84 इंटू 6 प्लस 25 529, हाँ ठीक आ रहा। तो यही आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ ना बच्चे, नीट का क्वेश्चन है, पिछले साल ही नीट में आया था। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल तो एवरग्रीन टॉपिक है। तो वो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में आर में घूम रहा है, टी टाइम ले रहा है रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपको ये पता ही है जो टाइम वो ले रहा है टी, और अगर आर रेडियस में घूम रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन कर लो, नीट के भी कर लो भाई। आप तो एक बार पेपर दे रहे हैं ना, आप जी एक बार दे रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। अगर आप हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन कर लें मिनिमम, समझ रहे हैं, और अदर एग्जाम में जाए, जैसे नीट में जाए, आपको सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं नीट में, वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लेंथी लग रहे हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, वो डिट्टो जेई में आते हैं। ये पिछले साल का क्वेश्चन है नीट का, समझ रहे हैं। तो आपको टी ये दिया है, तो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो हाइट है उसकी वो किसके बराबर है, वो 4r के बराबर है। और प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होती है वो होती है u² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। नीट वालों के लिए टफ है, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये r हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये सब कुछ है, u की वैल्यू आपको यहाँ से उठानी है, इनिशियल स्पीड उसने u दे रखी है, तो u यहाँ से हो जाएगा 2 पाई r अपॉन में t। तो u जैसे यहाँ पे निकालोगे तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर ओवर t स्क्वायर अपॉन में 2g और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4r, ठीक है। तो बस अब क्या होगा भैया, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा r t स्क्वायर, ठीक है। r है इसमें, अच्छा एक r से ना एक r भी कैंसिल कर दो, या इसको हटाओ पहले, इस r से एक r भी कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू 2g और अपॉन में आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर r, ठीक है। तो साइन थीटा जब निकालेंगे रूट में आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स, ये सब अनरूट में चले जाएगा, टी स्क्वायर 2g ओवर r पाई स्क्वायर। और ये पिछले साल का क्वेश्चन है, आप उठा के देखिए, ऑल इंडिया नीट पेपर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन इन्होंने अलग दिया और इसी बार दिया है, एक बॉडी है फ्री फॉल कर रही है और हिट कर रही है इंक्लाइन प्लेन को, अच्छी बात है। उसके बाद कह रहे हैं कि जब इंक्लाइन प्लेन को हिट कर रही है, मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इसमें बॉल हिट कर रही है, मान लो यहाँ से फ्री फॉल हुआ u0 से और यहाँ पे ये हिट कर रही है, ठीक है। ये हुआ जेई का क्वेश्चन ना, अब मन भी नहीं करता बच्चों सॉल्यूशन कराने में, अगर वो होगा भी नहीं। आगे कह रहे हैं कि h हाइट पे वो है, उसके बाद ये h हाइट है, ठीक, और ये टोटल जो हाइट है दिया है क्वेश्चन में ये h है। तो आपसे कह रहे हैं इसके बाद फिर वो अपना पाथ पकड़ ले रही है, तो वैल्यू ऑफ h/h फॉर विच द बॉडी विल टेक द मैक्सिमम टाइम टू रीच ग्राउंड। तो आपको पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। देखो फ्री फॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर ये टोटल h है तो h माइनस h हो जाएगा। फ्री फॉल का कितना होता है रूट 2h/g, ठीक है। टोटल टाइम निकालना है, और हमारा जो इतने का तो 2h/g होगा, और जो बाकी रिमेनिंग है उसका क्या हो जाएगा 2h माइनस h/g, ये तो होगा, ठीक हो गया। अब आपसे कह रहे हैं मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम टाइम मतलब dt ओवर ds निकालना है, तो dt ओवर ds निकालेंगे अगर, देखो रूट 2/g तो सब में है, हमने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इस h का निकालेंगे, h क्या है रूट है, अभी भी मैंने आपको बताया कि रूट का डिफ्रेंशिएशन बहुत यूज किया है इन्होंने अभी भी। तो रूट अगर आप h का निकालेंगे तो क्या आता था, हाफ h की पावर माइनस हाफ, ये तो आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ, माइनस हाफ को नीचे भेज दो, प्लस इस वाले का भी निकालें तो 2 रूट h माइनस h, और ऊपर एक माइनस का क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा, क्योंकि जब अंदर जाएंगे ना तो h का 1 0 हो जाएगा, इस h का -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, dt बाई डी एच को 0 के इक्वेट करते हैं। तो dt बाई डी एच अगर हम 0 इक्वेट करेंगे तो आपका रूट एच माइनस एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एच, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो h की वैल्यू आ जाएगी h बाई 2, तो उसने पूछा है h बाई एच, तो आंसर आ जाएगा h बाई एच इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को एक्सचेंज कर दीजिए उधर उधर, तो आंसर क्या था, 2 था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल है। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके में कोई भी ऑप्शन करेक्ट ही नहीं था। ठीक है, इसलिए बहुत गलतियां की हैं, नो ऑप्शंस आर करेक्ट, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था इसमें। ये कहते क्या है, देखिए आप, एक प्रोजेक्टाइल है, एक 45 डिग्री पे भेजा है और एक 60 डिग्री पे भेजा है। कहाँ से, वर्टिकल से, और 400 मीटर हाइट और है। अगर वो कह रहा है रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगा, आप खुद ही बताइए। रेंज तब सेम होती है जब उसका एंगल जो होता है प्रोजेक्शन का, वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्पीड निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, प्रोजेक्टेड कर रहे हैं यू से 30 डिग्री बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि अबाउट मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो जो r है वो है आपका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। जैसा आपने कोई प्रोजेक्टाइल को भेजा, ये आपका एक प्रोजेक्टाइल है, तो आपको पार्टिकल जब यहाँ पर है, कहाँ पर, इस पॉइंट पे है, तब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो ये वाला जो इस पॉइंट के अबाउट ये एच मैक्स है, ये यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर एल निकालना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एम यू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी प्योरली क्या रह जाती है, हॉरिजॉन्टल रह जाती है, कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती, तो एम यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स की वैल्यू रख दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यू रख दो। साइन 30 हो गया आपका। एक बात और ध्यान रखना बच्चे, 30 हॉरिजॉन्टल लिखा है। ठीक है, अगर कभी वर्टिकल लिखा होगा 90 माइनस 30 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा √3/16 एम यू क्यूब ओवर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ पाथ इतना इतना, कह रहे हैं अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r1/r2 है 3/4, तो कह रहे हैं देन इन ऑर्डर टू हैव अ कांस्टेंट सेंटीमीटर फोर्स, दोनों का सेंटीमीटर फोर्स बराबर है। इसका मतलब हो गया m1 v1 स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर इक्वल टू m v2 r2 स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, m से m कट गया, तो आपका v1/v2 कितना हो जाएगा, √r1/r2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 मतलब √3/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 करें, बॉल है, रोल ऑफ अ टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद अ हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v, द स्टेप आर 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The minimum velocity u with which that ball just hit the step 5 of the stairway will √x meter per second. ठीक है, तो ऐसी आपकी स्टेप है, देखो ये आपकी स्टेप है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे ये हमारी स्टेप नंबर 0, ये आपकी 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 5 हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बॉल यहाँ से आएगी, ऐसे ऐसे एक बॉल आएगी, तो डायरेक्ट किसको हिट करे, इस 5th वाले को, ये निकालना है। ठीक है, जब बॉल आपकी ये 4th वाले को क्रॉस करेगी ना, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, रेंज आर, वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी, 0.4 मीटर। लेकिन रेंज हम ये भी जानते हैं कि रेंज होती है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा जी, सिमिलरली अगर आप हाइट की बात करें तो हाइट कितना हो जाएगा, हाफ GT², ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ठीक, तो h कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.4 इक्वल टू हाफ GT²। ठीक है, और यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लो, 0.4 में अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो t कितना आ जाएगा, 0.4/r, नहीं 0.4/u। तो इसमें आप t की जगह पे क्या रख दो, 0.4 इक्वल टू हाफ g इंटू 0.4/u का स्क्वायर, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप इसमें वैल्यू रखेंगे, u आ जाएगा 2, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2। ठीक है,
क्योंकि आप देखें अगर ये 0.1 वाइड है तो 4 स्टेप में कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। समझ रहे ना, ये फिफ्थ है ना, आप इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, ये फिफ्थ है। तो आप देखिए ये जो इतनी जो आपको लेंथ दी है ना, ये आपकी कितनी है, ये है आपकी 0.1, तो इतनी भी कितनी हो जाएगी 0.1, दो, फिर तीसरे के लिए 0.1 और फोर्थ में ये पहुंच जाएगी यहाँ 0.1, ये फिफ्थ वाले में ये फोर्थ तक पहुंच जाएगी। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी 0.4। और सिमिलरली जो एक स्टेप की हाइट दे रखी है ये वाली, ये भी 0.4 दे रखी है, तो 1 2 3 और ये 4, तो 0.4 ये भी हो जाएगी हाइट। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको हाइट 0.4 दे रखी है और रेंज भी 0.4 दे रखी है। और ये है क्या, ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। समझ रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर आ जाएगा √2, √2 है तो आंसर x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगर एक पार्टिकल है मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, ठीक हो गया, इन सच अ वे दैट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल। अच्छा, तो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं आपके सर्कुलर मोशन में, ठीक, और वो भी कौन सा, जब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो कह रहे हैं ए सी जो है वो ए टी के बराबर है, और अगर मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू होती है v²/r और इसकी होती है dv/dt, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। टेंजेंशियल ये हो गया और सेंट्रीपिटल ये हो गया, दोनों इक्वल हैं। फिर कह रहे हैं इफ द स्पीड एट t0 इतना, द टाइम टेकन टू रिवॉल्व फर्स्ट रिवॉल्यूशन। अच्छा जी, वो कह रहे हैं अगर स्पीड, इसको पहले आप रीअरेंज करें, स्पीड t0 पे 4 है तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन में कितना होगा। तो आप करिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा dv/v², अगर हम इसको क्रॉस में ले जाएं, और ये आ जाएगा dt/r, ठीक है। कहाँ से, 0 से लेके 4, हमें स्पीड पता करनी है, तो 0 पर स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे 4 है, 0 पे कितना दिया है 4, और यहाँ पे हमें पता नहीं है तो हमने इसको v ले लिया। तो जैसे v⁻⁻2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/v, और 4 से लेके v तक, एक बार v रखें और यहाँ भी वही होगा, ये आ जाएगा t/r, ठीक है। अच्छा ये t है, हाँ, ये हमें ये नहीं पता t, हमें क्या पता था t0 पे 4 है, तो ये t0 है, और ये t0 पे v कितना है, इनिशियल 4 है, t पे कितना होगा ये हमें देखना है। तो एक बार v रखिए, एक बार और रखिए, तो आ जाएगा 1/v प्लस 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से t का अगर आप निकालें, कुछ दिया है इन्होंने, r तो रेडियस है ना, पार्टिकल मूव सर्कल, हाँ रेडियस दी है 50 सेंटीमीटर, आपको क्या दी है, रेडियस दे रखी है, ठीक है। अच्छा जी, तो 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 50 100 बाई, इसमें 50 सेंटीमीटर रखेंगे तो 50/100 2, तो ये आ जाएगा 2t। रेडियस आपको कितनी दी है, रेडियस दे रखी है 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा 50/100 1/2 मीटर, तो अपॉन में है तो 2 पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से v निकल गई, v क्या निकल के आ गया, v निकल के आ जाएगा 4/1 - 8t। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो v पता है आपको, तो v से आप क्या करिए, आपको पता होना चाहिए ds/dt होता है v, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा आपका 4/1 - dt। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो dt/1 - 8t इक्वल टू ds हो जाएगा। तो 0 से लेके s तक, और यहाँ कहाँ से देना है, 0 से लेके t तक। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसमें ये जो 4 है हमने बाहर ले लिया, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, 4 इंटू, ये आप देखो लॉग में आएगा ln 1 - 8t, और लिमिट आएगी 0 से लेके t तक, और ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, ठीक है। ds का कितना आ जाएगा, s आ जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू रखिए 0 से लेके t, और ये माइनस का अंदर भी होगा तो -8 एक नीचे भर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा ln, ठीक है, ln और 1 - 8t, ठीक है, t और 0 में रखेंगे 0, और log 1 0 हो जाएगा, तो -4/2 ये हो जाएगा -2s, ठीक है।
अब जो यहाँ पे एस है वो क्या होगा, टोटल जो डिस्टेंस होगी, जो एस होगी वो होगी 2πr। एस कितना होगा 2πr। तो यहाँ पर आ जाएगा ln 1 माइनस 8t इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, ये माइनस एस की वैल्यू रखेंगे तो 4 2 जा 4 पाई आर आ जाएगा। ठीक है भैया, आर की वैल्यू कितनी है, आर अभी भी देखा हमने, आर की वैल्यू है 1/2, तो आर 1/2 रखेंगे तो आ जाएगा ln 1 माइनस 8t, 1/2 में आ जाएगा माइनस के 2 पाई। और जैसे ही आपका ये लॉग हटेगा तो क्या बनाएगा, 1 माइनस 8t इक्वल टू ई की पावर माइनस 2π। ठीक है, जब भी लॉग हटेगा उधर ई भेजेगा, तो यहाँ से 1 जब आप t निकालेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2π और अपॉन में क्या भेज दें 8। अरे बाप रे, ये ऐसा क्वेश्चन था। तो 1/8 इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर 2π, अल्फा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन था, अल्फा हमें निकालना था इसमें, तो अल्फा हमारा 8 बन जाएगा। तो हमने किया क्या, पहले देखो हमें कंडीशन ये दे रखी थी भैया, तो हमने इस कंडीशन से क्या यूज किया, हमने यहाँ से इसको सॉल्व भी किया तो ये निकला। ठीक, अब इसमें रेडियस हमने 1/2 इसलिए रखी ना, कैलकुलेशन में आसानी हुई। दूसरी बात यहाँ पे कहा था कि t 0 पे 4 है और t पे बताओ, मतलब एक रिवोल्यूशन का मतलब है, हमें ये भी कहा गया था कि एक ही चक्कर लग रहा है 2πr। ठीक है, अगर 2 कहता है ना तो इसको हम डबल रखते, 2πr इंटू 2 रखते, तो एक चक्कर है। तो हमारे यहाँ तो v है, हमने v से जैसे हमने v से s निकाला, तो जब हम s कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू निकल के आई, फिर s की हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो t निकल के आ गया। ठीक है, तो ये थे यूनिट एंड डायमेंशन और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और शिफ्ट 2 वाले बच्चों घबराओ मत, समझ रहे हैं, जितना शिफ्ट 1 में देखो, पहले तो ये होता है कि जो चीज़ ऐसा होता है ना, मुसीबत जितनी जल्दी निकल जाए सर से उतना अच्छा रहता है। वैसे ही अगर आप इस पेपर का जो प्रेशर है, टेंशन है, इसको अगर पहले शिफ्ट में निकाल देते तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा रिस्क हो जाता है, एडवांस में दिक्कत आती है क्वालिफाई करने में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप सेकंड शिफ्ट को पढ़ के भी, मैं आप सभी बच्चों से ये कहता हूँ, अगर आपको एडवांस में डर लग रही है तो आप इतनी परसेंटाइल ले आओ कि आपको NIT मिल जाए, समझ रहे हैं। तो बहुत मेहनत कर दीजिए, ये सोचिए कि अभी आपके पास मौका है एक और। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे तो आपका जरूर IIT में सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।